Hello children, in this part of my video I'll tell you about the solutions of an equation in two variables. So first of all I would like to make you clear what is the meaning of solution. Solution का मतलब है किसी भी एक इक्वेशन में x और y जो वेरिएबल्स हैं उनकी ऐसी वैल्यू सर्च करके प्लेस करना जिसे प्लेस करने पर इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड उसके राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। जैसे एक एग्जांपल है, अगर मैं इसमें x की वैल्यू को 7 और y की वैल्यू को 2 प्लेस कर दूं, देन आई विल गेट द सॉल्यूशन एज 20 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड सो वी हैव ऑन राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 2 एक ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो ऐसी कोई भी वैल्यू जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे हम उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आई कैन फाइंड फॉर अ पर्टिकुलर इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, इन क्लास 9th you have studied that there are infinite solutions for a particular equation. किसी एक इक्वेशन के लिए हम जितने चाहें उतने सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं और उन सॉल्यूशंस को अगर हम एक ग्राफ पर प्लॉट करें तो हमें एक लाइन मिलेगी। अब आपको मालूम है कि एक लाइन पर हमेशा इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इसका यही मतलब है कि एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब ये सॉल्यूशंस कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? सो इट इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस एंड यू ऑल आर आई थिंक फेमिलियर ऑफ इट, बट लेट अस रिकैप्चुलेट इट। इक्वेशन में जो दो वेरिएबल्स हैं उनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को आप अपने अकॉर्डिंग कोई एक वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे अगर हम इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, y को 2 पुट करने के बाद इक्वेशन को सिंपल मेथड से सॉल्व कर देंगे ट्रांसपोजिशन से। यू विल बी गेटिंग वन वैल्यू फॉर x। सो हेयर आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू 7। अब सेकेंड स्टेप में y की कोई और वैल्यू को कंसीडर कीजिए। अब y की जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, कोई नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। इट इज़ अप टू योर चॉइस। तो अब मैंने y की वैल्यू को -2 पुट कर दिया और जैसे ही मैं इसको सॉल्व करती हूँ x की वैल्यू मुझे मिली 13। इसी तरीके से मैंने y की वैल्यू को जब 0 पुट किया इक्वेशन में तो x की वैल्यू मुझे मिली 10। तो ऐसे ही मैं y की कोई भी वैल्यू पुट करूंगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे x की एक वैल्यू मिलती चली जाएगी। अगर मैं अपने इन्हीं सॉल्यूशंस को एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो कर सकती हूँ। लाइक आई हैव प्रिपेयर्ड वन टेबल ओवर हेयर, x and y. So I am putting the values of y and corresponding to those values I am getting a value of x. So we can find infinite solutions for an equation. अब अगर मैं अपने इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करना चाहूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर, तो सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब यहाँ सॉल्यूशंस का मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ सॉल्यूशंस का मतलब है कि एक इक्वेशन को जो वैल्यू सेटिस्फाई करे सेम वैल्यू सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। So it is a difficult task for us to find out such values which will satisfy both the equations. So we should have particular methods for them. Now वो methods मैं आपको आगे कराऊंगी, बट पहले मैं आपको यहाँ ये बता रही हूँ कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं उसके कितने टाइप के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर वैल्यू का मिलना, यानी कि x और y की एक यूनिक वैल्यू है जो इक्वेशन नंबर 1 को भी सेटिस्फाई करेगी और इक्वेशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई करेगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इसका मतलब है
कि हमारे पास बहुत सारी x की वैल्यूज़ हैं और बहुत सारी कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ हैं, जो दोनों ही इक्वेशंस में प्लेस करने पर दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो जाएंगी। और नो सॉल्यूशन का मतलब है कि ऐसी कोई भी वैल्यू है ही नहीं x और y की जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर सके। अब जब हम पेयर की बात करते हैं तो दोनों इक्वेशंस सेम आंसर से सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम उसे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते। तो तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। फर्स्ट इज यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड इज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एंड थर्ड वन इज नो सॉल्यूशन। अब हमें कैसे पता चलेगा इक्वेशंस को देखकर कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं या फिर उन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस नहीं हैं? सो फॉर दैट वी विल कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशंस। अब मैंने ये दोनों जनरल फॉर्म्स लिखे हैं इक्वेशंस के, तो हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले a1/a2 और b1/b2 को। अगर a1/a2 और b1/b2 की वैल्यूज सेम नहीं हैं, दे आर नॉट इक्वल, तो इसका मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी कि x और y की हमें एक यूनिक वैल्यू मिलेगी जो इक्वेशन नंबर 1 को भी सेटिस्फाई करेगी और इक्वेशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई करेगी। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो और c1/c2 के भी इक्वल हो, यानी कि हम ये तीन रेशोज फाइंड आउट करेंगे और अगर तीनों रेशोज के आंसर सेम आएंगे, इसका मतलब है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। यानी कि हम बहुत सारे x की वैल्यूज़ और बहुत सारी y की वैल्यूज़ सर्च कर पाएंगे जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। और थर्ड कंडीशन है कि a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल हो, लेकिन वो रेशो c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसे केस में इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अब ये सॉल्यूशंस हम कैसे सर्च करते हैं, इन्हें क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कैसे किया जाता है, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।